लोग कहते हैं कश्मीर देखा, पर सच ये है कश्मीर देखा नहीं जाता, कश्मीर महसूस किया जाता है। Most tourists rush. Same hotels, same reels, same photos और वापस जाकर बोलते हैं क्राउड बहुत था. But nobody tells you this. Kashmir doesn't work on your speed. It has its own rhythm. और अगर आप उस रिदम को फॉलो करो तो कश्मीर आपको कुछ ऐसा दे देता है जो कैमरा कभी कैप्चर नहीं कर सकता। मुंबई से श्रीनगर जैसे ही लैंड किया -2 डिग्रीज। ये ठंड नहीं थी, ये एक वेलकम हक था। नो रेस्ट, नो रश, सीधा डल लेक। 3 घंटे बस शिकारा, पानी और हम। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, लेक इतनी शांत जैसे वक्त थम गया हो। बीच लेक के एक छोटे से आइलैंड गार्डन पर उतरे। 10-15 मिनट का वॉक, पर साइलेंस इतनी गहरी थी कि लग रहा था हम खुद से मिल रहे हैं। कहवा की गर्माहट, लोकल्स अपनी बोट में अपनी ज़िंदगी चलाते हुए, और लेक के बीच एक छोटे सी मैगी की स्टॉल। सिंपल मोमेंट्स, अनफॉरगेटेबल फीलिंग्स। डल लेक की इन छोटी गलियों में फ्लोटिंग शॉप्स, विंटर क्लोथ्स। हम यहाँ से आगे बढ़े शंकराचार्य टेम्पल के ओर। ये टेम्पल 8th सेंचुरी का माना जाता है और यही वो जगह है जहाँ आदि शंकराचार्य ने ध्यान किया था। यहाँ से श्रीनगर का 360 डिग्री व्यू नज़र आता है। उसके बाद हम गए एक ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते, अस्तनमर्ग। हिल टॉप से पूरा श्रीनगर दिखता है। स्नो, रूफटॉप्स, साइलेंस। ये व्यू नहीं था, ये मेडिटेशन था। शाम को हम पहुँचे लाल चौक। लोकल मार्केट्स, लोकल कन्वर्सेशंस, थोड़ी शॉपिंग और डे 1 ख़त्म, पर जर्नी शुरू हो चुकी थी। सुबह आँख खुली और विंडो के बाहर स्नोफॉल चल रहा था। ये मोमेंट एक्सप्लेन नहीं होता है, बस फील होता है। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले गुलमर्ग के लिए। रास्ते में लोग और बच्चे बर्फ़ के बीच अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हुए दिखे। तनमर्ग पहुँचते ही हेवी स्नोफॉल के कारण ट्रैफिक मिला, व्हीकल बदली, टायर्स पर चेन लगी और तनमर्ग से गुलमर्ग का वो आखिरी स्ट्रेच ऐसा लगा जैसे हम धीरे धीरे धरती से निकलकर हेवन में एंटर कर रहे हो। होटल में चेक इन करते ही हम रुक गए। विंडो के बाहर का व्यू इतना अनरियल था कि हम बेड पर नहीं, सीधा फ्लोर पर बैठ गए और काफ़ी देर तक बस उस खामोशी को देखते रहे। हमने पूरा दिन होटल के अंदर ही रहने का डिसीजन लिया और ऑनेस्टली ये ट्रिप का सबसे बेस्ट डिसीजन था।
बाहर बर्फ से ढके हुए वुड्स, अंदर वार्मथ, सॉफ्ट म्यूज़िक और एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल जहाँ से स्विमिंग करते हुए भी स्नो कवर्ड ट्रीज़ और वैली का व्यू मिल रहा था। ये सिर्फ एक स्टे नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था जहाँ लग्जरी भी शांत लगती है और कंफर्ट भी नेचुरल फील होता है। कभी कभी ट्रैवल का मतलब ज़्यादा जगह देखना नहीं होता, कभी कभी ट्रैवल का मतलब होता है कुछ ना करना और सब कुछ महसूस करना। अगला होटल माउंटेन्स के बिल्कुल पास था। मार्केट, गोल्फ कोर्स, स्कीइंग स्पॉट्स और गंडोला, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर, जैसे हर एक्सपीरियंस यहीं से शुरू होता हो। सुबह बहुत जल्दी उठे, टिकट्स पहले से ही प्री बुक थे और उस दिन की पहली गंडोला राइड हमारी थी। फेज़ 1 गुलमर्ग से कोंगडूरी तक, लगभग 2600 मीटर की अल्टीट्यूड पर, जहां खुले मिडोज़, पाइन ट्रीज़ और एक अलग ही सुकून भरा फील था जो धीरे धीरे अंदर तक उतर रहा था। फेज़ 2 कोंगडूरी से अफरवाट पीक, लगभग 4000 मीटर अबव सी लेवल। यहाँ पहुंचकर लगता है जैसे हवा भी अपनी रफ्तार बदल देती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए वैसे वैसे नज़ारे रंग बदलते गए और हम अंदर से और ज़्यादा हल्कापन महसूस करते चले गए। हम बर्फ में बच्चों की तरह खेल रहे थे, पहाड़ों पे चढ़ते गए, स्नोमैन बनाया और हर पल के लिए दिल से थैंकफुल महसूस किया। उस वक्त सिर्फ हम थे और वक्त जो हमें फॉलो कर रहा था। एक हेलीकॉप्टर जॉय राइड का प्लान भी था। एक्साइटमेंट फुल ऑन थी, पर फिर मौसम ने अपना रंग बदल दिया। फॉग छा गया, हमने राइड कैंसिल कर दी और उस पल एक बात समझ आई, कश्मीर आपको हर चीज़ देने से पहले आपसे एक चीज़ मांगता है, कंट्रोल छोड़ना। और जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो तो कश्मीर आपको एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा दे देता है। एटीवी राइड के साथ हम द्रंग वाटरफॉल तक पहुँचे, जहाँ सर्दी में जमती हुई बर्फ़ ने इस जगह को एक रॉ और पावरफुल चार्म दे दिया था। इसके बाद हम बढ़े सोनमर्ग की तरफ। सोनमर्ग को मिडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है, जहाँ स्नो कवर्ड माउंटेन्स और बहती हुई रिवर हर फ्रेम को सिनेमैटिक बना रही थी। विंटर्स में थाजीवास ग्लेशियर ट्रैक बंद होता है, इसलिए हमने रश करने की बजाय एक सिंपल सा डिसीजन लिया, बालकनी में खड़े होकर नज़ारे देखना, ठंडी हवा को महसूस करना और -17 डिग्री में बस उस पल को जीना। कभी कभी सबसे खूबसूरत व्यूज़ आइटिनरी में नहीं होते, वो सीधे आपके रूम के बाहर मिल जाते हैं। पहलगाम की तरफ बढ़ते हुए हम पंपोर से गुजरे, जहाँ सैफरॉन फील्ड्स, ड्राई फ्रूट्स और लोकल शॉप्स कश्मीर की असली खुशबू से मिलवा रहे थे। रास्ते में बैट फैक्ट्री से कश्मीर विलो बैट्स लिए, सिर्फ सुवेनियर्स नहीं बल्कि सफ़र की यादें घर ले जाने के लिए। और जैसे ही हम पहलगाम पहुँचे, आसमान से बर्फ़ गिरने लगी। हम बस वहीं रुक गए, गहरी सांस ली और उस पल को पूरी तरह से महसूस किया, जैसे कश्मीर खुद हमें वेलकम कह रहा हो।
अगली सुबह हम निकले बेताब वैली की तरफ। रास्ते भर लोकल लोगों से बातें, उनकी मुस्कुराहटें, उनकी कहानियाँ, जैसे सफ़र खुद जिंदा हो गया हो। बेताब वैली पहुंचते ही बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन, बहती हुई नदी और दूर तक फैली हुई वुड्स ने हमें तुरंत अपना बना लिया। हम रिवर साइड गए, वुड्स के और अंदर तक गए, जहाँ सिर्फ हम थे और नेचर का हर रंग बिल्कुल पास। स्नो में दिल बनाया, स्नोमैन बनाया और कुछ पल बस एक दूसरे के साथ बिताए, बिना किसी जल्दी के। उसके बाद हम गए पहलगाम गोल्फ कोर्स, जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। फिर हम पहुंचे आरू वैली, एक खुला सा पैराडाइज जहां लोग स्नो एक्टिविटीज़ एंजॉय कर रहे थे और हर तरफ एक्साइटमेंट हवा में घुली हुई थी। यहीं पर हमने अपना दिन ख़त्म किया, थके हुए नहीं बल्कि दिल से भरे हुए। अगले दिन हमने डिसाइड किया कि आज फेमस जगहों के पीछे नहीं भागना है। आज हम उन रास्तों पे चलेंगे जहाँ क्राउड ख़त्म हो जाता है और कश्मीर शुरू होता है। हम गहरे वुड्स के अंदर गए, जहाँ रिवर का पानी शीशे जैसा साफ था, इतना क्लियर जैसे हर चीज़ का रिफ्लेक्शन सीधा दिल तक पहुँच रहा हो। हमने नदी के किनारे वक्त बिताया, बर्फ़ से घिरी हुई ज़मीन पर चले और नेचर के साथ सिर्फ प्रेजेंट रहना सीखा। आगे बढ़ते हुए हमें पहलगाम वैली के वाइड व्यूज़ मिले। मामलेश्वर टेम्पल और उसके आसपास का एटमॉस्फेयर सिंपल, सैक्रेड और ग्राउंडेड। यहीं पर हमने अपना दिन भी ख़त्म किया और धीरे धीरे अपनी जर्नी भी। ज़्यादातर लोग कश्मीर आते हैं और पूछते हैं कितनी जगह कवर की, पर कश्मीर का असली सवाल होता है कितना महसूस किया। कश्मीर कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे टिक मार्क करके ख़त्म कर दिया जाए। ये एक एहसास है जो तभी मिलता है जब आप धीरे चलते हो, कम जगह चुनते हो और उन्हीं जगहों को दिल से जीते हो। क्वाइट इवनिंग्स, गरम कहवा, बॉनफायर की गर्मी, गिरती हुई बर्फ़, यही छोटे पल सबसे बड़ी यादें बन जाते हैं। हम यहाँ टूरिस्ट बनकर नहीं आए थे, हम यहाँ महसूस करने आए थे और शायद इसीलिए हम कश्मीर से सिर्फ फ़ोटोज़ नहीं, एक सुकून भरा हिस्सा अपने साथ लेकर लौट रहे हैं।